बच्चों, आज मैं आपको आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक 3 का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। क्या है उसका शीर्षक? लाख की चूड़ियाँ। और उसके लेखक का नाम क्या है? श्री कामता नाथ जी। क्या है लेखक का नाम? श्री कामता नाथ जी। बच्चों, आप सब जानते हैं लाख की चूड़ियों के बारे में। जानते हैं आप सब लाख की चूड़ियों के बारे में? तो चलिए अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं? लाख की चूड़ियाँ गोल गोल होती हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जानना चाहेंगे कि लाख होता क्या है और ये लाख किस चीज़ से बनता है। बच्चों, ये जो लाख होता है ये एक मटेरियल से बनता है। लाख एक पदार्थ होता है और ये लाख का जो पदार्थ है, ये पदार्थ किससे बनता है? ये बनता है एक कीड़े से। जिस तरह रेशम एक कीड़े से बनता है, ऐसे ये लाख एक कीड़े से बनता है। अब देखिए बच्चों, वो जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं उनको कौन बनाता है? उनको बनाता है बदलू। और बदलू कौन है? बदलू एक मणिहार है। बदलू कौन है? मणिहार। अब आप देखो, मणिहार कौन होता है? मणिहार होता है चूड़ी बनाने वाला। जो बदलू है वो चूड़ी बनाने का काम करता है, और चूड़ी बनाने का जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? मणिहार। और बदलू का ये जो चूड़ी बनाने का काम है, ये पैतृक पेशा है। पैतृक पेशा यानी कि आप जानते हैं पैतृक पेशा का मतलब क्या होता है? पैतृक का मतलब है पूर्वजों का, यानी कि सदियों से, कई पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके जो पूर्वज हैं वो यही काम करते आ रहे थे, और यही काम उस बदलू कर रहा है चूड़ी बनाने का। अब देखिए बदलू कैसी चूड़ी बनाता है। बदलू लाख की बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता है। वो चूड़ियाँ उसकी बहुत बिकती हैं गांव में। सारी जो गांव की औरतें होती हैं वो बदलू की वही चूड़ियाँ लेकर जाती हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो चूड़ियाँ हैं ये लाख की भी होती हैं और कांच की भी होती हैं, लेकिन जो गांव की लेडीज होती हैं, गांव की जो औरतें होती हैं, वो लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। और जो शहर की होती है वो कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं? कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। क्यों पहनती है बच्चों वो कांच की चूड़ियाँ? क्योंकि उनकी जो कलाई होती है वो बहुत नाजुक होती है, और जो गांव की औरतें होती हैं उनकी कलाई थोड़ी सी मजबूत ज़्यादा होती है। अब क्या है बच्चों, जो शहर की जो औरतें होती हैं वो तो अपने जो पति के साथ घूमती हैं, तो कई बार उनकी चूड़ियाँ टूट भी जाया करती हैं। अब आप देखो, जो बदलू चूड़ियाँ बनाता है तो बदलू क्या करता है? बदलू एक गांव में एक मचिया बिछाता है। मचिया एक पेड़ के नीचे बैठता है बदलू, वहीं पर एक भट्टी सलग रही होती है। अब वो भट्टी क्या होती है? देखो, भट्टी होती है एक अंगीठी, जिस पर कि वो बदलू क्या करता है? उस लाख को पिघलाता है। और जो बदलू है वो कहाँ बैठता है? एक पेड़ है बच्चों, बदलू के नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ही बदलू ने एक अंगीठी सिलगा रखी है, और उस अंगीठी पे उसको पिघलाता है। और उसके बाद वो क्या करता है? जो मुंगेरियाँ, एक लकड़ी की एक वो होती है, लकड़ी की नहीं, उसकी लोहे की रॉड होती है एक, उस रॉड पे उस लाख को लपेटता है और फिर उससे वो गोल गोल चूड़ियाँ बनाता है, जो कि बहुत ही सुंदर होती हैं। अब आप देखिए बच्चों, बदलू क्या करता है? बदलू चूड़ियों के बदले में कभी भी पैसे नहीं लेता। क्यों नहीं लेता बच्चों? वो हमेशा पैसों के बदले में अनाज लेता है, वस्त्र लेता है, या कोई भी चीज़ लेता है। अब आप देखो, बदलू किस पे बैठता है? बदलू एक मचिया पे बैठता है। और हम मचिया किसे कहते हैं? बैठने के लिए एक छोटी सी चारपाई, जिसको कि हम अपनी भाषा में हम चौकी भी बोल दिया करते हैं, उस पे बैठ के बदलू चूड़ियाँ बनाता है। अब वो जब अनाज लेता है, वस्त्र लेता है, लेकिन रुपए नहीं लेता। क्यों?
उसको ये पसंद नहीं है। उसको ये लगता है कि अनाज आएगा, वस्त्र आएगा तो घर का काम चलेगा। और उसकी इसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, हम चीज़ के बदले, वस्तु के बदले पैसे ना लेने की इस पद्धति को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। बच्चों बताए हो आपको वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय वस्तु के बदले पैसे ना देकर वस्तु देने की पद्धति को वस्तु विनिमय कहते हैं। अब आप देखिए, वस्तु बहुत शांत और सरल स्वभाव का है। क्या बताया गया है बच्चों इस पाठ में कि बदलू एक बहुत ही सज्जन आदमी है। उसको आप कितने भी पैसे दे दो चूड़ियों के बदले में, लेकिन वो कभी भी आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन वो क्या करता है, जब किसी की शादी होती है तो जब उनको वो शादी का जोड़ा बनाता है चूड़ियों का, जो जिसको हम सुहाग जोड़ा भी बोलते हैं, चूड़ियों का जो बनता है, उसमें वो अपनी पूरी कसर निकाल लेता है। अब वो कैसे निकालता है बच्चों पूरी कसर? उस जोड़े को जब वो देता है तो वो उसमें अपने कपड़े भी लेता है, पूरी अपने धोती कुर्ते लेता है, पगड़ी लेता है, और जो अपनी पत्नी है उसके भी पूरे कपड़े लेता है। इस तरीके से वो उनको वो चूड़ियाँ देता है। अब आप देखो बच्चों, जो लेखक है, लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। अब वो देखो क्यों कहता था, जबकि जो लेखक है वो बदलू के गांव का था, मामा के गांव का। जो बदलू है वो लेखक के मामा के गांव का था, उस नाते से वो लेखक का मामा हुआ। लेकिन बदलू को सभी लोग काका कहकर ही पुकारते थे, तो इसलिए बदलू को भी, लेखक को भी बदलू को काका कहना ही अच्छा लगता था। तो देखिए बच्चों, लेखक हर साल अपने मामा के गांव जाया करता था, और वो जब भी जाता था तो वो क्या करता था, वो हमेशा बदलू के पास जाया करता था। अब बदलू लेखक को क्या देता था? बदलू लेखक को छोटी छोटी लाख की गोलियां दिया करता था, जबकि वो गोलियां बदलू को शहर में कहीं भी नहीं मिलती थी। बदलू हमेशा जाता था, लेखक जब बदलू के यहाँ जाता था तो बदलू के पास एक गाय हुआ करती थी। तो वो बदलू क्या करता था, लेखक को उस गाय का दूध पिलाता था और दूध की मलाई खिलाता था। ऐसे बदलू के आंगन में एक आम का पेड़ भी था, तो जब भी लेखक जाता था बदलू लेखक को आम खिलाया करता था। एक बार क्या हुआ कि बदलू लेखक के पापा का ट्रांसफ़र हो गया, तो काफ़ी दिन तक वो नहीं गया, कई सालों तक। फिर जब बाद में लेखक गया तो लेखक ने देखा कि उस वहाँ की मोस्टली औरतों ने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। लेखक ने देखा कि सारी लाख की चूड़ियाँ गायब और कांच की चूड़ियाँ। तो लेखक के जो मामा की लड़की थी, जब लेखक के पास आई तो वो फिसल गई। अब वो फिसलने से उसकी कांच की चूड़ियाँ टूट गई और उसके हाथ में लग गई। लेखक ऐसे ही, फिर लेखक को बदलू की याद आ गई। फिर बच्चों, जब लेखक बदलू के से मिलने गया तो देखा कि ना तो वहाँ पे कोई मछिया थी, ना वहाँ कोई भट्टिस लग रही थी, ना कोई चूड़ियाँ बन रही थी। फिर लेखक ने क्या किया, लेखक बदलू से अंदर मिलने गया तो देखा कि जो बदलू है उसको दमा हो गया था। लेखक ने बदलू से पूछा कि आपको क्या दमा हो गया है, लेकिन बदलू उस चीज़ को छुपा गया। और बदलू ने कहा नहीं नहीं नहीं, हल्की सी खांसी है। खैर बच्चों, बदलू का जब सारे लोगों ने कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया तो बदलू का भी वो धंधा चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि मशीनीकरण का युग आ गया था बच्चों। और मशीनीकरण के युग से हम कहना चाहेंगे कि जो सारा जो काम है, वो जो हाथ से करने वाला जो काम था वो मशीनों से हो गया। और जब वो मशीनों से हुआ तो मशीनों ने सारे रोजगार छीन लिए, सारे हाथ काट दिए लोगों के, बेरोजगार हो गए लोग। क्योंकि जो मशीन है वो अपना काम, जो काम एक आदमी एक दिन में करता है, वो मशीन वो उस काम
काम को 1 घंटे में कर देती है, और वो करती भी बहुत रफ्तार के साथ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो बदलू के मन में ये व्यथा भी हो गई थी कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद और ऐसा करता हूँ, इतनी चूड़ियाँ बना पाता हूँ और फिर भी लोग पहनते नहीं हैं। तो अब बदलू ने भी वो काम करना बंद कर दिया। फिर जब बदलू ने पूछा कि आपकी गाय कहाँ है, लेखक ने कहा मैंने गाय बेच दी, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं। बदलू बहुत गरीब हो गया था, उसके पास गाय को पालने के पैसे नहीं थे। फिर उसने आम के पेड़ के बारे में पूछा, तो लेखक ने अपने घर से उसके लिए आम मंगवाए और लेखक के साथ उन आमों को ज़बरदस्ती बांध दिया। तो बच्चों, आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक तो वस्तु विनिमय, आप जानते हैं वस्तु विनिमय, कि वस्तु के बदले पैसे ना देकर वस्तु देना। दूसरा है मशीनीकरण। मशीनीकरण का मतलब है उद्योग धंधों से मशीन के द्वारा कार्य करना। इन सब चीज़ों ने बदलू को बेचैन कर दिया था, उसका रोजगार छिन गया था। ठीक है बच्चों, आपको बड़े अच्छे से पाठ समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और अगले सेशन में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।